हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म DRC 01B के बारे में। क्योंकि DRC 01B फॉर्म जो है अब GST पोर्टल पे इनेबल हो गया है। तो दोस्तों, एक्चुअल में इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो DRC 01B के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि DRC 01B फॉर्म होता क्या है, क्या यह हर एक टैक्स पेयर को भरना है, और भरना है तो किस तरह से भरना है, अगर नहीं भरते हैं तो क्या दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों, अभी एक एडवाइजरी आई थी 29 जून 2023 को। इस एडवाइजरी में ये बोल रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको मतलब टैक्स पेयर को, कि अब GST पोर्टल पे एक नए फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया है। अगर आपकी GSTR1 और GSTR3B में, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी में GSTR1 की टैक्स लाइबिलिटी और GSTR3B की टैक्स लाइबिलिटी में अगर किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस पे, GST पोर्टल पे। ठीक है, ये GST डिपार्टमेंट कर रहे हैं कि आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि एक फैसिलिटी इनेबल कर दिया गया है। अगर आपकी GSTR1 की लाइबिलिटीज में और GSTR3B की लाइबिलिटीज में किसी तरह का डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं GST पोर्टल पे। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में करें कि अगर आपने GSTR1 IFF में जो टैक्स लाइबिलिटीज को डिक्लेयर किया है और GSTR3B में जो टैक्स लाइबिलिटीज को आप पेमेंट कर रहे हैं, उन दोनों में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको एक इंटीमेशन भेजी जाएगी, जो फॉर्म होगा DRC 01B। यानी अगर आपके GSTR1 और 3B में अगर किसी तरह का डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको इंटीमेशन भेजी जाएगी, और उस इंटीमेशन को आपको रिप्लाई करना मस्ट होगा। और रिप्लाई कैसे करेंगे, फॉर्म DRC 01B के पार्ट B के थ्रू आप उसकी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको नेक्स्ट पीरियड का जो GSTR1 हो वो फाइल नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये करें कि एक DRC 01 फॉर्म की जो ट्यूटोरियल है यहाँ पे PDF के रूप में अटैच किए हैं, इसको डाउनलोड करते हैं और इसके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि DRC 01B जो फॉर्म है क्या सबको भरना है या नहीं भरना है, अगर भरना है तो किस तरह से भरना है। अब इस फॉर्म को जब हम PDF को डाउनलोड करते हैं तो ये दो पार्ट में होता है। एक तो आपको इसके बारे में एक तरह से जानकारी दी जाती है, दूसरे में आपको एक इमेज के थ्रू आपको समझाया जाता है कि हाँ इसको फाइल कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी क्वेश्चन यही होगा कि जो DRC 01B जो फॉर्म है क्या ये सबको भरना है, तो ऐसा नहीं है। हर एक टैक्स पेयर को नहीं भरना, उस टैक्स पेयर को भरना है जिसको इंटीमेशन के रूप में DRC 01B जो फॉर्म है वो मेल या SMS या आपके GST पोर्टल पे आया हो। ठीक है, तो ये कब आएगा, अगर आपकी GSTR1 और GSTR3B में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी में किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको इंटीमेशन आएगी। इंटीमेशन कैसे आएगी, DRC 01B फॉर्म के थ्रू, और उसका आपको रिप्लाई करना है DRC 01B पार्ट B के थ्रू करना है। ठीक है, DRC 01B पार्ट B के थ्रू इसका आपको रिप्लाई करना है, और ये रिप्लाई करना मस्ट होगा। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो आपको नेक्स्ट पीरियड की जो क्या कहते हैं GSTR1 है वो फाइल नहीं कर सकते, या आपको फाइल करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा कि जो ये DRC 01B फॉर्म है क्या ये हर एक टैक्स पेयर पे अप्लीकेबल होगा, तो ऐसा नहीं है। ये उस टैक्स पेयर पर अप्लीकेबल होगा जो रेगुलर टैक्स पेयर होंगे। कंपोजिशन वाले जो टैक्स पेयर हैं उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी जो मंथली क्वार्टरली अपने GSTR1 और 3B को फाइल करते हैं रेगुलर टैक्स पेयर, उस पर ये DRC 01B फॉर्म जो है उस पर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन अपना है ये है कि अगर हम DRC 01B फॉर्म, पिछले DRC 01B फॉर्म जो है अगर हम फाइल नहीं करते हैं तो क्या हम अगला जो नेक्स्ट पीरियड का जो GSTR1 है वो फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका क्वेश्चन होगा कि नो। अगर आप पिछले अगर कोई आपको GSTR1 GSTR3B में कोई डिफरेंस है उसके वजह से आपको इंटीमेशन आया है DRC 01B फॉर्म, ठीक है, तो उसका रिप्लाई अगर आपने नहीं किया है तो नेक्स्ट पीरियड का आप जो GSTR1 है वो आप फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें DRC 01B पार्ट B का रिप्लाई करना है। तो इसका आंसर है कि जब आपकी GSTR1 और GSTR3B की टैक्स लायबिलिटीज़ में अगर डिफरेंस होता है तो उस केस में आपको इंटीमेशन जारी होगी। ठीक है, DRC 01B पार्ट A
जैसे ही जनरेट होगा वो आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एसएमएस और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा उस पर मेल, ये दोनों आपको मिल जाएगा। अगर तीसरा जो ऑप्शन है, आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, वहाँ पे सर्विस में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न्स कंप्लेंट्स में जाएंगे और लायबिलिटी मिसमैच DRC 01B पे जाएंगे। यहाँ पे आपको इसकी पार्ट बी के लिए रिप्लाई करने के लिए मिल जाएगा कि हाँ इसकी रिप्लाई आपको करना है। ठीक है। चौथा जो क्वेश्चन है कि DRC 01B जो पार्ट बी है वो फाइल मंथली करना है या क्वार्टरली करना है, तो इसका आंसर होगा कि जो टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल करते हैं उनको क्वार्टरली करना है, क्योंकि अगर क्वार्टरली जैसे ही रिटर्न GSTR 3B फाइल करेंगे तो जो भी मिसमैच होगा क्वार्टरली GSTR 1 और GST 3B में, तो क्वार्टरली वाले को क्वार्टरली आएगा और जो मंथली वाले हैं उनको मंथली आएगा। तो सिंपल सी बात है, जो क्वार्टरली टैक्स पेयर होंगे उनको क्वार्टरली DRC 01B पार्ट बी फाइल करना है और जो मंथली होंगे उनको मंथली फाइल करना है। ठीक है। उसके बाद जो छठा आपका क्वेश्चन होगा, GSTR 1 और GSTR 3B के डिफरेंस होने के, टैक्स लायबिलिटीज में डिफरेंस होने की वजह से आपके किसी पिछले मंथ, प्रीवियस मंथ में अगर आपकी DRC 01B पार्ट बी आपने रिप्लाई नहीं किया है और बाद में जब उसकी रिप्लाई करते हैं तो रिप्लाई करने के कितने दिन बाद, कितने दिन घंटे बाद, कितने दिन बाद आपकी जो GSTR 1 है, जो IFF है, जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि अगर आपने पिछले कोई DRC 01B पार्ट बी आपने फाइल नहीं किया और आप फाइल करते हैं तो फाइल करने के 5 मिनट बाद आपकी जो GSTR 1 जो अनब्लॉक हुआ है वो जो ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो वही पुराना वाला हिसाब लगाना है, आपको पहले लॉग आउट करना है, फिर दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपकी जो ब्लॉक होगा GSTR 1 और IFF वो अनब्लॉक मिलेगा। ठीक है। तो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका होगा कि अगर मान लीजिए कोई आप IRN नंबर डाल के अपने DRC 01B पार्ट बी को ओपन करके रिप्लाई करना चाहते हैं, उस केस में अगर कोई एरर आ रहा है इनवैलिड करके, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में यहाँ पे यही बताया गया है कि जब भी आप IRN नंबर डालें, जो भी डिटेल डालें, अगर DRC 01B पार्ट बी अगर रिप्लाई करना चाहते हो, फाइलिंग करना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको सारा जो डिटेल है वो करेक्ट डालें। तो उस डिटेल में सबसे पहले आपको ARN नंबर होता है वो आपको करेक्ट डालना है। ठीक है। जब ARN नंबर का जो डेट होगा वो डेट जो भी हो वो आपको करेक्ट डालना होगा। उसके बाद रीजन जो है कि किस रीजन से जो आपका DRC 0 वो रीजन भी आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पीरियड है, कौन सी पीरियड का है वो भी आपको करेक्ट सेलेक्ट करना है, मंथली है, क्वार्टरली है, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये जब सारी चीज़ आपकी करेक्ट होगा तो जब भी आप ARN नंबर डाल के, डिटेल डाल के जब ओपन करेंगे तो आप उसकी ओपन कर पाएंगे और उसकी रिप्लाई जो है पार्ट बी को आसानी से रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये समझते हैं कि आपको जो DRC 01B पार्ट बी कैसे फाइल करना है। तो यहाँ पे बताया गया है, सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे जाना है, अपने ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद सर्विस में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न्स कंप्लेंट्स में जाएंगे। रिटर्न्स कंप्लेंट्स में क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट टैब पे पहुँचेंगे। ठीक है। इस पे टैब पे पहुँचेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको लिखा आएगा लायबिलिटीज मिसमैच DRC 01B। इस पे व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी ARN नंबर होंगे वो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 1 शो हो रहा है, अगर एक है तो 1 शो होगा, अगर मल्टीपल है तो बहुत सारे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। रेफरेंस नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, अपने क्या कहते हैं रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड से सर्च कर सकते हैं और स्टेटस से सर्च कर सकते हैं। अगर एक है तो आपको सामने एक तो दिख जाएगा, लेकिन अगर बहुत सारे हैं आपके ARN नंबर तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के पहले रेफरेंस नंबर पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। ARN नंबर जो है अपना यहाँ पर डालना है, रेफरेंस नंबर डालना है। दूसरा उसके बाद है रिटर्न पीरियड के लिए आप रिटर्न पीरियड पे सिलेक्ट करेंगे, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे, रिटर्न पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस पीरियड का जो ARN नंबर जो भी DRC 01B पार्ट ए इशू हुआ होगा वो आपके सामने इस तरह से दिख जाएगा। स्टेटस में आपको वही पेंडिंग कंप्लीट करके सर्च करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लायबिलिटीज मिसमैच का इस तरह से ओपन हो जाएगा। जो भी ARN नंबर आप उसको डाल के ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि आपने जो GSTR 1 में जो फाइल किया है, अपने टैक्स लायबिलिटीज को डिक्लेयर किया है, वहाँ पे 50 लाख की किया है और जो GSTR 3B में जो आपने टैक्स लायबिलिटीज को पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे 25 लाख के कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे शेष में दिखाया कि 10 लाख रुपए तो आपकी GSTR-1 में दिख रहा है, लेकिन आपने जब GSTR-3 भी फाइल कर रहे हैं, रिटर्न टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं, उस टाइम आपने शेष केवल 5 लाख रुपए दिखाया है। तो यानी जो टोटल डिफरेंस लायबिलिटी है वो 25 लाख रुपए हो गए IGST, और यहाँ पे शेष हो गया 5 लाख। टोटल आपकी 30 लाख की जो है वो आपकी GSTR-1 और GSTR-3 की टैक्स लायबिलिटी है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी यहाँ पे आपको शो होगा जिसमें आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी टैक्स डिफरेंस है उसको पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे DRC 003 के थ्रू इसकी जो पेमेंट है, जो डिफरेंस है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ARN नंबर डाल के यहाँ पे वैलिड पे क्लिक करके अपने डिटेल को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी पेमेंट आप करेंगे उसकी अगर चेक करना तो यहाँ से इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो डिफरेंस है वो कोई जेन्युइन एरर नहीं है, मतलब कोई आपकी पिछले पीरियड का कोई आपने टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया, इस महीने अब कम कर रहे हैं, या कुछ भी और भी बहुत सारे जेन्युइन रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो जो भी आपकी रीजन होगा उस रीजन को आपको यहाँ पे 4-5 रीजन दिया है, उस रीजन को अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके आगे आपको उसको एक्सप्लेन में कुछ अपने बताना है कि हाँ हमने क्या किया था पिछले पिछले पीरियड में, हमने या तो टैक्स ज़्यादा जमा कर दिया था, इसमें उसकी जो ज़्यादा एक्सीड जमा कर दिया उसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, या कुछ आपने GSTR-1 में हो सकता है कि आपने पीछे जो GSTR-1 फाइल की है उसमें आपने गलत डिटेल डाल दी है जिसकी वजह से आपकी जो GSTR-1 में जो टैक्स लायबिलिटी वो ज़्यादा दिख रहा है, और 3B में आप करेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसमें कम आ रहा है। तो ये सारे कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसकी एक्सप्लेन इसमें डालना है। अगर इन तीनों चारों के बाद भी कोई अगर अदर रीजन है तो अन्य रीजन पे आपको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, और रीजन पे सिलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कौन से रीजन की वजह से आपकी ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्ट बी में क्या है कि अगर मान लीजिए GSTR-1 और GSTR-3 के टैक्स लायबिलिटीज में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो आपके सामने तीनों रीजन दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप अगर टैक्स जो डिफरेंस उसको जमा करना चाहते हैं तो DRC 03 के थ्रू आप जमा करें, या नहीं अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसको रीजन डाल के एक्सप्लेन करें। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल GST DRC 01B पे क्लिक करके इसको आप फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको पहले फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई रीजन है तो उस रीजन को आप डाल को इसको फाइल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर GSTR-1 और GSTR-3 की टैक्स लायबिलिटीज में अगर एरर है, अगर डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से आपको DRC एक इंटीमेशन आएगी DRC 011B पार्ट ए, उसको पार्ट बी में आपको उसकी रिप्लाई करना है। तो यही था इस कुछ वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।